हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास की गणित प्रकाश के 5th चैप्टर के फिगर इट आउट के सम्स। फर्स्ट सम है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 34। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं एक के बाद एक लगातार आने वाले जो नंबर होते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 34। लगातार आने वाले जो 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, जो उनका जो सम है वो 34 है। व्हाट आर दीज नंबर्स? तो ये नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स कौन से होंगे, वो नंबर्स हमें निकालने हैं कि वो नंबर्स होंगे कौन से। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट सम। तो इसमें हम ले लेते हैं लेट द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी। मतलब वो 4 नंबर्स अब हमें पता तो है नहीं कि कौन से नंबर्स हैं, तो हम उन्हें लेट करके चलते हैं कि वो 4 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब हमें क्योंकि नंबर नहीं पता है तो हम उन्हें एक्स लेकर चलते हैं, एक्स मान के। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है और इसके बाद सेकंड ले लेते हैं हम, इसमें 1 ऐड कर लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक है, तो अब ये है तो अगला इससे अगला क्या होगा, उसमें एक ऐड कर देंगे, उससे अगला हो जाएगा। फिर उससे अगला क्या होगा, उसमें 2 ऐड कर देंगे, और फिर उससे अगला क्या होगा, उसमें 3 ऐड कर देंगे। ठीक है ना। अब 1 ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, अब उन्होंने हमें बोला क्या, क्वेश्चन में था क्या कि इनका जो सम है वो 34 है। तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 प्लस x+2 प्लस x+3 इक्वल्स टू कितना है, 34 है। अब हम क्या करते हैं, जो x हैं पहले हम इन x को ऐड कर लेते हैं। x कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 4x। ठीक है, उसके बाद ये जो डिजिट्स हैं हमारे पास इनको ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 हो गया, 3 में 3 ऐड कर दिया, हमारे पास हो गया 6 इक्वल्स टू हो गया 34। करेक्ट। इसके बाद अब ये जो 6 है, 6 इक्वल्स टू के इस साइड चला जाएगा, 4x इक्वल्स टू 34। यहाँ प्लस में था, इक्वल के इस साइड जाके ये हो जाएगा माइनस में। और उसके बाद 34 में से हम अगर 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 28। x इक्वल्स टू 28। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था, इक्वल के इस साइड जाके ये डिवाइड में हो गया। करेक्ट है, 4 से हमें इसको डिवाइड कर देना, 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7। करेक्ट है, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 है, ये x है, इसकी वैल्यू हमारे पास 7। तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से हुए, पहला नंबर तो ये हो गया, x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू यानी कि 7 है। ठीक है ना। तो अगला नंबर कौन सा है, x+1 यानी कि 7+1। ठीक है, फिर है x+2 यानी कि 7+2। नेक्स्ट इज x+3 7+3। तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हुए, 7 7 और 8 1 8 हो गया, 7+2 9 हो गया, 7+3 10 हो गया। यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हुए हमारे, 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आ गया समझ आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब है हमारे पास, सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आप सपोज करो कि p जो है वो ग्रेटेस्ट है ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास और उनमें जो p है वो ग्रेटेस्ट है, यानी सबसे बड़ा p है। डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ p। तो आपको डिस्क्राइब करना है बाकी के 4 नंबर्स। एक तो उन्होंने बता दिया ना, p तो उन्होंने बता दिया, जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो उन्होंने बता दिया कि ये हमारे पास सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से ये ग्रेटेस्ट है।
इसके अलावा जो 4 रह गए, 5 बोले उन्होंने, तो 4 जो रह गए हैं वो 4 हमें बताने हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ P इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ दैम, अगर P जो है ग्रेटेस्ट है सब में, देन द नंबर्स बिफोर इट, तो इनमें से इसके पहले के जो नंबर है, यानी कि P तो सबसे कैपिटल है, सॉरी P तो सबसे ग्रेटेस्ट है ना, तो इससे पहले के जो नंबर हैं तो ये सारे उससे छोटे, यानी उससे पहले के आएंगे ना। तो मतलब आप लगा लो कि अगर P नंबर लाइन देखी है ना आपने, नंबर लाइन होती है, इस साइड ऐड प्लस के वो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं उसमें, इस साइड माइनस के होते हैं। तो पहले के कहाँ आते हैं हमारे, इसी साइड आते हैं, माइनस के आते हैं। तो अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट P है, P सबसे बड़ा है, तो माइनस के उससे छोटे ही बताओगे ना, उससे छोटे इस साइड आएंगे, और इस साइड आएंगे तो क्या किस में आएंगे, ऑफ कोर्स नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि प्लस में तो क्या होता है कि बढ़ते जाते हैं ना नंबर, आगे को आगे की साइड चलते रहते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, हमें बढ़ाने नहीं है, हमें उससे ग्रेटर नहीं निकालना है, हमें उससे बिफोर इट, उससे पहले के नंबर निकालने हैं। तो P-1 होगा, P-2, P-3, इस साइड होगा पहले P-1, P-2, P-3 एंड P-4। सो द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से होंगे, P-4 होएगा, मैंने आपसे कहा ना ये P-4 सबसे इस साइड होएगा, P-3 होगा, उसके बाद P-2 होगा, P-1 एंड P उन्होंने बताया था हमें पहले ही, तो 5 नंबर्स ये होंगे। ठीक है, देयरफॉर द अदर 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ P आर, ये वाले अदर 4 नंबर्स हैं। ठीक है, P उन्होंने बता रखा है, उसके अलावा जो है वो ये है, वो उन्होंने हमें बता दिया। ठीक है ना, ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको, ये तो सिर्फ इतना ही बताना था ना कि कैसे निकलेगा ये सब, मतलब आप किस तरीके से लिखोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे, मालूम तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया होगा कि कैसे आएंगे, कौन से नंबर्स होंगे, बट उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सम में चलते हैं। फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो, नीचे दी गई है स्टेटमेंट्स जो, डिटरमाइन वेदर इट इज़ ऑलवेज ट्रू, आपको बताना है कि कौन सी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी हैं जो हमेशा सही होती हैं, समटाइम्स ट्रू, कुछ, और कौन सी हैं जो कभी कभी ही सही होती हैं, और नेवर ट्रू, और कभी भी सही नहीं होती हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को आपको एक्सप्लेन भी करना है। मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज एप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा, मतलब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी बताना है अपना आंसर। ठीक है, बताना है कौन सा है जो हमेशा सही होता है, कौन सा है कभी कभी सही होता है, या कभी भी सही नहीं होता है, ये आपको बताने हैं इन स्टेटमेंट में से। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है इसका मतलब है द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, दो इवन, कोई भी 2 इवन नंबर्स का जो सम है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, मतलब इवन नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, आपको पता है ना, 2, 4, 6, 8, 0, 12, 14, 16, 18, मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत ही सारे होते हैं ना। तो कोई भी 2 इवन नंबर्स का जो सम है, उनका वो सम करके जो आएगा ना रिजल्ट है जो, वो मल्टीपल होगा 3 का, ये बोला उन्होंने, यानी कि 3 के टेबल में वो आता होगा। तो देख लेते हैं पहले हम इसको। सबसे पहले ये है आपका इवन नंबर्स आर, इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, और ऐसे ही होते हैं फिर आगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे ये एक नंबर है इवन, ये भी एक नंबर है, ठीक है, इवन, दोनों इवन है। दोनों इवन नंबर्स को अगर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लिया, सम बोला है ना उन्होंने, उसका सम मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया, हमारे पास आया 6। तो कह रहे जो भी आएगा इसका सम जो भी आएगा
वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो 3 के टेबल में आता होगा। तो क्या ये 3 के टेबल में आता है? मल्टीपल ऑफ 3 है ये, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3। अब 8 इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, ठीक है। तो 8 में 10 को ऐड कर दिया, यानी कि इन दोनों का सम निकाल दिया 18। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यस है, तो यहाँ भी लिख दिया मल्टीपल ऑफ 3। बट अब ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। 2 में 8 को ऐड किया तो आया 10। क्या 10 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है? नो, नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। क्या आता है 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है ना। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि इवन नंबर्स के जो सम्स होते हैं ना, जो भी इवन नंबर के, कोई भी 2 इवन नंबर के जो सम होता है वो कभी कभी तो सही है कि हाँ मल्टीपल निकलता है वो 3 का, लेकिन कभी कभी क्या है वो नहीं भी हो सकता। ये सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये मल्टीपल ऑफ 3 आएगा ही आएगा, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है, जबकि हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं है। वो कभी कभी होता है बट कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम किस कंक्लूजन पे निकले कि ये क्या है? समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी ही सही होता है, हमेशा नहीं होता है। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? उन्होंने कहा था 2 इवन नंबर है, तो 2 होता है ना इवन नंबर, तो हमने क्या ले लिया 2x + 2y, ठीक है ना। 2 क्योंकि इवन नंबर है तो एक नंबर x और y है, इसलिए 2 के साथ कर दिया हमने 2x + 2y, यानी कि दोनों इवन नंबर हो गए। इनका जो सम है वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको लिख दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया ये। और इसको फिर ये दोनों कॉमन है 2, इसलिए मैंने 2 बाहर निकाल लिया और ये बीच में लिख दिया x + y ब्रैकेट में इक्वल्स टू, ये आपको समझ में आ गया ना कैसे हुआ। जैसे इसको मैं यहाँ पर ना, इसमें आप कोई भी नंबर ना पुट करके देख लो यहाँ पर, जैसे कि ये 2 है, ठीक है ना, इवन नंबर है, इसलिए यह 2 था तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है। एक्स और वाई की जगह पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ 3 लिख दिया +4 लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया है 3z, ठीक है। 3 का मल्टीपल होगा ना, इसलिए यहाँ लिख दिया। अब 3 + 4 कितना हो गया? 7। तो इस 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आया हमारे पास? 7 × 2 = 14, ठीक है। तो क्या 14 जो है वो 3 का मल्टीपल है? नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका मल्टीपल नहीं है, 3 के टेबल में जो है 14 नहीं आता। तो मीन्स कि इस तरीके से करके दिखाना है। तो ये समटाइम्स ट्रू है, ये हमेशा नहीं होता, और आता है उसके लिए यहाँ पे दिखाई रखा है 3 के टेबल में जहाँ जहाँ आता है, बट नहीं आता है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हाँ ऐसा भी होता है कि नहीं भी आता है। तो ये समटाइम्स ट्रू है। ओके, नेक्स्ट पे चले। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18। तो कह रहे हैं कि अगर एक नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है 18 से, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो वो 9 से भी जो है डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी एक नंबर, कोई भी नंबर जो है, अगर वो 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, आपको बताना है स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू है या ऑलवेज ट्रू है, क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी हम। ये देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 18 आर, मल्टीपल्स ऑफ 18 क्या क्या होते हैं? आप बताइए क्या क्या होते हैं? 18, 36, 54, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और मल्टीपल्स ऑफ 9 आर कौन कौन से होते हैं? 9, 27, 36, ठीक है। इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18, वो कह रहे हैं अगर एक नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है 18 से, 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है,
जैसे कि होता है ना 22 हो गया, 25, 50, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं ऐसे जो 18 के टेबल में नहीं आते, 18 से डिवाइड नहीं होते, उसको आप ले लीजिए। तो देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो वो जो नंबर्स हैं वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। तो बट अब ये नंबर तो आपने देख लिए कि ये नंबर जो है ना ये 18 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो 9 से भी नहीं होते हैं, ये नंबर्स नहीं आते हैं ना, 9 के टेबल में भी नहीं आते हैं ये। बट इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18, लेकिन अगर एक नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है 18 से, लाइक 9 है, 27 है, 45 है ना, ये सब नहीं है 18 में तो नहीं आते ना। देखा 18 से डिविजिबल होते हैं ये 9, 27, 45 डिवाइड हो सकते हैं 18 से, नहीं हो सकते, 18 के मल्टीपल नहीं है ये। इट कैन स्टिल बी डिविजिबल बाय 9, लेकिन क्या होता है ये जो है ये नंबर्स ये डिविजिबल होते हैं 9 से। 9 से तो हो सकते हैं, 9 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ये 9 से डिविजिबल हैं। 18 से तो नहीं है लेकिन 9 से हैं। अब स्टेटमेंट हमारी क्या थी, स्टेटमेंट ये थी कि अगर एक नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो साबित हुआ था कि हाँ, यहाँ पे प्रूव हो गया था कि हाँ करेक्ट है कि भाई ऐसा तो है, ये सब 18 में नहीं आते हैं तो 9 में भी नहीं आते। बट यहाँ पे क्या हमें पता चला कि ये भी कुछ नंबर्स हैं जो 18 से तो नहीं होते हैं डिविजिबल, बट 9 से डिविजिबल है ये। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि ये क्या है, समटाइम्स ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, समटाइम्स ट्रू है। और इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि एज एक्स जो है ना, एक्स के टेबल में जो है वो 18 से, मतलब कोई भी नंबर जो है अगर वो 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी जो है डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, यही बोला था ना इन्होंने स्टेटमेंट में। तो वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने वही दिखाना था, ठीक है, ये आपने यहाँ पे दिखा दिया। ओके नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है हमारा इफ़ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6, अगर दो नंबर जो हैं वो डिविजिबल नहीं है 6 से, ठीक है, देन देयर सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, तो उनका जो सम होगा ना वो भी जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए आप स्टेटमेंट? अगर दो नंबर जो है, कोई भी दो नंबर है ना, वो 6 से डिविजिबल नहीं है तो उनका जो सम है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, कर लें इसे। तो इसके लिए आप यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी दो नंबर उन्होंने बोला ना, कोई भी दो नंबर अगर 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अब जैसे ये है 2 और 4, ठीक है, अब 2 जो है वो भी 6 से डिविजिबल नहीं है, 4 भी नहीं है, लिखा है मैंने यहाँ पे बोथ आर नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब इसका सम देख लेते हैं, उन्होंने कहा इसका सम जो है वो भी डिविजिबल नहीं होगा 6 से, तो 2 + 4 6 होता है, तो ये तो डिविजिबल है 6 से, लेकिन ये दो नंबर्स डिविजिबल नहीं है 6 से, लेकिन इनका जो सम है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना, आप समझ गए। अब यहाँ देख लेते हैं, मैंने कोई और दूसरे दो नंबर लिए, ठीक है, 1 और 4, ठीक है, अब 1 और 4 लिया, अब ये दोनों भी जो हैं वो डिविजिबल नहीं हो हैं 6 से, ठीक है ना, डिवाइड नहीं होते हैं ये भी 6 से। अब जब इनको मैंने ऐड किया तो आया 5, ठीक है, इनका जो सम है वो निकाला, अब वो 5 आया, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 6 है, ये 6 से डिवाइड नहीं होते। तो इन दोनों में देखो क्या पता चल रहा है हमें कि इसका जब ये दोनों नंबर जो थे जो 6 से डिवाइड नहीं होते थे, जब उनका सम निकाला तो वो तो 6 से डिवाइड हो गया। यहाँ भी वैसे ही किया है कि दो नंबर हैं जो 6 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन उनका जब मैंने सम निकाला तो वो तो 6 से डिवाइड नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6 से डिवाइड हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका सम जो है वो 6 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो इसका भी जो कंक्लूजन है क्या निकलेगा, समटाइम्स ट्रू निकलेगा, कि मतलब कभी कभी ये सच हो सकता है, हमेशा नहीं होता है, पर कभी कभी हो सकता है, कभी कभी 6 से डिविजिबल हो भी सकता है, कभी कभी उसका सम जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। अब इसका अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन क्या है कि इन्होंने बोला है ना कि दो नंबर्स हैं, जैसे एक ये ले लिया एक ये ले लिया, ठीक है ना, ये दोनों अगर 6 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये यहाँ पे दिखा दिए 6 से डिवाइड नहीं होते, तो इनका जो सम है, ये रहा इनका सम, इसका सम जो है वो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ आ गया ना आपको, 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ये मैंने यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम अपनी। तो अभी हमारी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 का जो मल्टीपल है ना, एंड अ मल्टीपल ऑफ 9, और जो 9 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल का जो सम है इज अ मल्टीपल ऑफ 3। स्टेटमेंट का मतलब समझ गए, ये कह रहे हैं कि 6 का जो भी मल्टीपल है, कोई भी मल्टीपल हो सकता है 6 का, 6 के टेबल में आने वाला, ठीक है ना, कोई भी नंबर जो है वो, और मल्टीपल ऑफ 9, और 9 का भी कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 9 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर जो है, उनका जो सम होता है वो 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है मल्टीपल ऑफ 6 आर, कौन कौन से, 6 है, 12 है, 18 है, 24, जो भी ये 6 का टेबल उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, 9 का टेबल लिख दिया आपने, ये 9 के मल्टीपल हो गए। द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6, अब आपको 6 का जो मल्टीपल है एंड मल्टीपल ऑफ 9, और 9 का जो मल्टीपल है उसका जो सम है वो दिखाना है। ठीक है ना, और ये दिखाना है कि क्या वो 3 से, जो क्या वो 3 का मल्टीपल है, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये 12 है, ये रहा 6 का, ये 6 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 12 ले लिया यहाँ पर, और ये 9 का मल्टीपल है, ये यहाँ पे मैंने 18 ले लिया। ठीक है, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास नंबर आया 30। ठीक है, जो कि डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि 3 से डिविजिबल होगा, तो वही निकल गया यहाँ पे कि ये 30 जो है डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब मैंने ये 6 का मल्टीपल लिया है यहाँ पर, ठीक है, और ये 9 का मल्टीपल लिया है। जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये भी क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये भी डिविजिबल है इसका, 3 का। फिर मैंने 6 का मल्टीपल ले लिया, ये वाला, ये ले लिया, ये भी ले लिया, 9 का मल्टीपल, इन दोनों को भी ऐड किया, फिर मेरे पास 60 आ गया, 60 आया। अब ये भी डिविजिबल है 9 से। ठीक है ना, मैंने अलग अलग नंबर लेके देखे, अलग अलग बार सम किया, चेक उनको ऐड करके देखा, और जो भी नंबर्स मेरे पास आए उससे मुझे क्या मिला कि ये नंबर जो हैं सारे जो हैं वो डिविजिबल हैं 3 से। ठीक है ना, वो यानी कि वो 3 के मल्टीपल हैं। तो हम मेरा क्या कंक्लूजन निकला है हमारा कि ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, हमेशा सही निकलेगा, ये हमेशा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 का मल्टीपल ही होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका। अब ये है 6 का मल्टीपल, इसलिए लिख दिया 6 ए प्लस 9 का मल्टीपल, इन दोनों का सम है ना, तो 6a प्लस 9b। ठीक है, 6 का मल्टीपल प्लस 9 का मल्टीपल इक्वल्स टू 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, आ गया ना आपको स्टेटमेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया ना, स्टेटमेंट के हिसाब से कैसे लिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। जो मल्टीपल है 6 का जो मल्टीपल है और मल्टीपल है 3 का, जो 6 का मल्टीपल सेम ऐसे ही है जैसे 4th वाला था ना, वैसे ही है ये भी। ठीक है, 6 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, इन दोनों का जो सम है, ठीक है ना, वो क्या होगा, 9 का मल्टीपल है वो इन दोनों का जो सम आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब इसको भी देख लें, सेम इसी तरीके से होएगा, इसी सम के जैसा हो जाएगा ये वो भी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, मल्टीपल पहले मैंने 6 के मल्टीपल लिख लिए, फिर 3 के मल्टीपल लिख लिए। ठीक है,
6 के और 3 के मल्टीपल बिल्कुल उसी तरीके से लिख देना है इसको भी, ठीक है ना। 6 और 3 के मल्टीपल एक साथ सम दिखा देना है उनका। ये हो गया 6 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल हो गया, ये इन दोनों को ऐड कर दिया 18 आया। अब ये डिविजिबल है 9 से, करेक्ट है। अब हमें क्या यही बोला था ना उन्होंने कि 9 का मल्टीपल होगा, तो हाँ है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या किया, 6 के टेबल में 60 आता है, ये 6 का हो गया, और ये 3 का मल्टीपल हो गया 30, तो 60 + 30 = 90, ठीक है ना। तो 90, तो 90 क्या है, डिविजिबल है 9 से, है ना, मतलब कि 9 के टेबल में आता है, 9 का मल्टीपल है, हाँ है, राइट, करेक्ट। अब नेक्स्ट इज ये 6 का मल्टीपल है 36, ठीक है, और 3 का मल्टीपल है 3, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 39, पर 39 जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 9 है, मतलब कि वो 9 से डिवाइड नहीं होता, वो 9 का मल्टीपल नहीं है 39, ठीक है ना। तो ये दो केसेस में ये ट्रू हो गया, बट एक केस में हमें दिख रहा है कि ये 9 का डिविजिबल नहीं है या 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका कंक्लूजन निकला कि ये समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी सही होता है, हमेशा नहीं होता कि हमेशा नहीं होता कि हमेशा 9 का डिविजिबल निकल ही जाए, ठीक है ना, जैसे पहले वाले में हुआ था, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी निकलता है, पर कभी कभी डिविजिबल नहीं भी हो सकता है। और अब वो जो स्टेटमेंट, जो ये इसकी स्टेटमेंट है, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे है, वो है जैसे कि 6 का जो डिविजिबल है, सॉरी 6 का जो मल्टीपल है, वो अगर 3 का जो मल्टीपल है, इन दोनों का जो सम है, ठीक है ना, वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको, स्टेटमेंट से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाए, ठीक है। तो अभी आज हम यहीं तक सम्स अपने कर रहे हैं, इसके आगे के जो सम्स हैं, वो सम्स जो है ना, वो सब हमारे ये रहे आगे के सम्स, ये 4 से, ठीक है, 4 से आगे के जितने भी सम हैं, ये सारे हमारे जो है रिमाइंडर्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये सारे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ओके। 4 से लेके आगे के जो भी सम है वो सारे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। अभी यहीं तक है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा मुश्किल सम्स नहीं थे, इजी ही थे, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे, ओके, बाय।